नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में फिर से वेलकम करता हूं। साथियों, मैं आपके सामने एक फिजिक्स का एक और जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो हो सकता है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। मतलब पेपर के लिए सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछने के चांसेस ज्यादा है सब क्वेश्चन के। तो मैं समय को ज्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूं और देखता हूं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे इसको हम लगाएंगे। सवाल ये कहता है क्या कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच, और कांच का एनजी लिखा है, एनजी मतलब अपवर्तनांक है कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2 के दो द्विउत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। मतलब दो लेंस आपके संपर्क में से रखे हुए हैं। दोनों लेंसों के बीच, मतलब दोनों लेंसों के बीच जो आपका ये जल है, जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। मुझे संयुक्त लेंस की क्षमता का मान निकालना है कि संयुक्त लेंस की क्षमता का मान कितना आएगा। आपके पास जो जो दिया है उस पर लिखता हूं मैं। यहां पर कह रहा है कि द्वितल लेंस है, मतलब ये कि दोनों तल लेंस का जो है आपका वक्रता त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले और दूसरे दोनों लेंसों के लिए वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि हमारे सवाल में क्या क्या दिया है। हमारे पास ये दे रखा है बच्चे, दे रखा है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या आपकी मैं यहां पर R1 लिख रहा हूं। R1 बराबर में आपके पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और दो है ना, इसका मतलब पहले पृष्ठ और दूसरे पृष्ठ की बात हो रहा है। तो दोनों लेंसों के लिए हमारे पास वक्रता त्रिज्या 10 दिया है, लेकिन एक का मान धनात्मक, एक का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इसका मान धनात्मक, इसका मान ऋणात्मक, तो R1 का मान 10 और R2 मान हो जाएगा हमारे पास -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये बोल रहा है। उसके बाद कांच का जो अपवर्तनांक है Ng, इस कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2, तो यहां पर आएगा 3/2, ये हमको मिल जाएगा कांच का अपवर्तनांक कामा। जल का अपवर्तनांक दिया Nw, और Nw का मान दिया है 4/3, 4/3 दिया है। तो कह रहा है लेंस की क्षमता मतलब P का मान हमें निकालना है। P का मान कितना आएगा, है ना। तो P का मान निकालने के लिए आप जानते हैं फार्मूला कि P बराबर होता है 1/f, जबकि f आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए, सॉरी 100/f, जबकि f आपका सेंटीमीटर में हो। अगर आपको f नहीं मिला है तो हम P का मान निकालेंगे कैसे, ये है। तो f का मान जब तक नहीं निकलेगा तब तक जो है मैं P का मान नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मुझे पहले f का मान निकालना पड़ेगा। तो f के लिए हमारे पास फार्मूला आप पढ़े होंगे कि फार्मूला हमारे पास होता है f निकालने का, मैं बता देता हूं यहां पर फार्मूला कि 1/f बराबर होता है, आपके पास बराबर होता है n-1, और फिर बड़े क्वेश्चन में होता है 1/r1 माइनस होता है 1/r2। ये आप लोग जानते होंगे, फार्मूला आप जानते होंगे, जहां पर f आपकी फोकस दूरी है, n आपका अपवर्तनांक है, R1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, R2 आपके दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। अपवर्तनांक है, और यहां पर आपका एक कांच का अपवर्तनांक दिया है, एक आपका किसका अपवर्तनांक दिया, जल का अपवर्तनांक दिया है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि 1/f बराबर अपवर्तनांक है, इस अपवर्तनांक को लिख सकते हैं क्या क्वेश्चन में कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ऐसे हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर में होता है आपका n2/n1, ये हम लोग जानते हैं फार्मूला, है ना। n2 में होता है n1, तो वही लगाया मैं लॉजिक। यहाँ पर n है आपका, तो n तो लिखा n2/n1, मतलब Ng/nw, यहाँ पर y लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें है। माइनस में 1 हो जाएगा, -1 कोष्टक बंद, और छोटे बड़े क्वेश्चन दिया 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमको मिल जाएगा। आइए मान रखते हैं यहाँ पर 1/f बराबर, इसका मान हमारे पास दे रखा है भाई 3/2, तो आएगा आपके पास 3/2, फिर माइनस इसका मान देखा है 4/3, तो 4/3 माइनस हो जाएगा 1, बड़े क्वेश्चन में आएगा 1/r1, R1 का मान लेंगे 10, तो जाएगा हमारे पास 10, और फिर आएगा 1/में हमारे पास आएगा कितना, 1/में जाएगा -10, ये जाएगा -10, ठीक है ना साथी, ध्यान दीजिएगा। फिर आएगा 1/में f बराबर, ये 3 जाएगा ऊपर, 3 3 के 9, बटे में आएगा 2 आएगा नीचे, 4 दूना के 8, मतलब ये आएगा
9/8 -1, फिर बड़े क्वेश्चन में जाएगा 1/10 माइनस माइनस जाएगा प्लस 1 में हो जाएगा ये भी 10, ये हमको मिल जाएगा। 8 गुणा करेंगे 1 में तो 8 एकम में 8, तो हमारे पास आएगा 1/f बराबर 8 एकम में 8, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1/8, ये मिलेगा। गुणे दोनों का हर बराबर ऊपर जुड़ जाएगा तो आएगा 2/10, ये मिलेगा हमको। ये कर सकता है 5 गुना के 10 हो जाएगा आपका, आएगा आपके पास 1/f बराबर 1/f बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 1/8 गुणे 1/5, ये बनेगा। ऊपर के ऊपर हुआ नीचे नीचे उड़ा तो आएगा 1/f बराबर हो जाएगा 1 में कितना 40 हो जाएगा, इसलिए f का मान हमारे पास आएगा 40 सेंटीमीटर। f का मान तो निकल गया मेरे भाई। अब f का मान अगर निकल गया है तो आप ऐसे ही हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो p का मान मिल जाएगा, लेंस की क्षमता मिल जाएगी। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं क्या कि लेंस की क्षमता ऐसे निकाल दे रहे हैं हम लोग, है लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है p बराबर 100/f, जबकि f आपका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो आया मान आपका, रख देते हैं यहां पर है तो आएगा p बराबर 100 और बटे में आएगा 40, 0 0 कट जाएगा, p बराबर आएगा 10/4, इसको भाग करेंगे तो आएगा 5/2, इसका मतलब p बराबर में आएगा 2.5 डायोप्टर, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक ना, क्वेश्चन तो देखने में थोड़ा टफ था लेकिन आसान है ना। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि n बराबर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग मैंने लिया है n2/n1, तो आप इसको बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना सुझाव, और अगर नहीं समझेगा तो कोई दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी प्रॉब्लम को, हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक साथियों, तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।